दशमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका भी ये 350वां वर्ष है। धर्म के लिए, देश के लिए, दुनिया के दुखी पीड़ित सताए हुए लोगों के लिए उन्होंने सतत जीवन भर संघर्ष किया। कहानी आप सबको पता है। अपने पूरे वंश का बलिदान कर दिया। हिंद की शान के लिए 4 पुत्रों का बलिदान दिया और सतत संघर्षरत रह के और देश, धर्म, समाज का झंडा ऊंचा करके रखा उन्होंने। उनका दिव्य समर्पण और ये जुझारू वृत्ति इतनी बड़ी थी कि लाहौर के भाषण में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू युवाओं को जो उपदेश किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आदर्शों का अनुकरण करने का उपदेश किया। ऐसे ही हम विदर्भ के लोग जिनसे सुपरिचित है, श्री गुलाबराव महाराज, उनकी जन्मशती चल रही है। अंग्रेजों के गुलामी के दिन थे और हम लोग इतने आत्महीन हो गए थे अंग्रेजी विजेताओं की चकाचौंध में और उनके द्वारा हमारे बुद्धि में डाले गए भ्रम के मारे। उस अवस्था में लगभग जन्म से अंध, जन्म के कुछ ही महीने बाद अंध बन गए। लेकिन उस परिस्थिति में भी इतना विस्तृत अध्ययन किया। शुद्ध भक्ति मन में थी। ज्ञानेश्वर महाराज का साक्षात्कार हुआ, उन्हीं से दीक्षा मिली। को पोषित करने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को भारत में इस प्रकार के शासन का होना और भारत देश का आगे बढ़ना, यह सुहाता नहीं। हमारी प्रजातंत्र की रीति है। अब प्रजातंत्र में जो सत्ता में नहीं पहुंचे ऐसे विरोधी दल रहते हैं और विरोधी दल शासन की कमियों को ही ज्यादा अधोरेखांकित करते हुए अपनी बात कहते हैं। और उसमें कुछ गलत भी नहीं। प्रजातंत्र में बहुसंख्या वाले और अल्पसंख्या वाले जो दल रहते हैं, उनके आपस के इस संघर्षण में से ही देश के विकास पथ के लिए एक सर्व सहमति बनती है और शासन की नीतियों की सजग निगरानी भी होती है, समीक्षा भी होती है। यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। परंतु हमारे समाज में कुछ दोष भी है। कुछ वर्णन तो हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा। भेद है। अपने जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय को लेकर अहंकार युक्त वर्तन करने की एक बात चलती है और उसके चलते कभी कभी जो नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं भी घटती है। वास्तव में एक ही समाज के किसी बंधु को, वो किसी विशिष्ट वर्ग का है, जाति का है, इसलिए अपने जाति वर्ण का अहंकार रखने वाले लोगों के द्वारा अपमान और प्रताड़ना सहन करनी पड़े, ये आज के हम भारतीयों को शोभा न देने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, कहीं कहीं हो जाती है। तो ये जो स्वार्थी शक्तियां हैं वो उसका लाभ लेना चाहती है। घटनाएं घटे ही नहीं तो अच्छा है, लेकिन घट जाती है तब उनका आधार लेकर समाज में ये दूरियां और बढ़े, ऐसा क्रियाकलाप करते। कभी कभी घटना छोटी रहती है लेकिन उसको बड़ा बना के प्रचार में, प्रचार माध्यमों में अपनी जो पैठ है उसका आधार लेके तो कांटे को नासूर बनाने का काम करते।